रीजॉइन हो रही है, रीजॉइन 30 मिनट की होती है ना क्लास, तो 60 मिनट की होनी चाहिए। बाकी के स्टूडेंट्स सर ज्वाइन कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन करनी है कि वो क्यों फेल हो गई। तो देखिए बेटा, मैंने आपको कंक्लूजन में एक पॉइंट बताया था, देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ फोटोन। ठीक है, कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी टाइम डिले नहीं होता है। ये मुझे नहीं पता 1 तारीख से आपकी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता। मेरी अगर होगी, मेरी तो ऑनलाइन ही होगी, मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या कहा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, की क्लासिकल फिजिक्स जो है वो क्यों फेल हो गई वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन, आपकी जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या कहती है कि टाइम डिले नहीं होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है, उसमें टाइम डिले नहीं होता है। लेकिन क्लासिकल क्या कहती थी कि इनके बीच में टाइम डिले होता है। दैट्स व्हाई क्लासिकल क्या हो गई, फेल। क्योंकि रियलिटी में भी क्या होता है कि जैसे ही फोटोन पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है। तो फर्स्ट रीजन तो क्या था कि आपकी जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ये बोल रही थी कि टाइम डिले होता है। Time delay is present between electron and photon and electron. Time delay is present between photon and electron. कि जैसे फोटोन पड़ता है उसके बाद में कुछ सेकंड्स बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है। दैट मीन टाइम डिले प्रेजेंट था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। बट क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि टाइम डिले नहीं होता है। तो फर्स्ट फेलियर तो ये था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि टाइम डिले होता है या नहीं। जबकि ये तो कह रहे थे क्लासिकल थ्योरी वाले तो कि टाइम डिले होता है, बट रियलिटी में टाइम डिले नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड जो रीजन था ना वो ये था कि उन्होंने ये बोला कि एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जो लाइट की इंटेंसिटी है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बट आप लोग तो जानते हो पहले से क्वांटम क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। तो डेट मीन ये कॉन्सेप्ट क्या था, गलत था, जो कि क्लासिकल थ्योरी ने दिया। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड करती है। बट रियलिटी में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे। तो सेकंड फेलियर ये था। ये दो फेलियर थे जिसकी वजह से क्लासिकल थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में फेल हो गई। दैट्स व्हाई हमें क्वांटम थ्योरी की नीड पड़ी और फिर क्वांटम थ्योरी ने इसको क्लियर किया। ठीक है, तो दो रीजंस आपके ये थे जिसकी वजह से क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हुई। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आगे है, देखिए ब्लैक बॉडी को किसने समझाया था, प्लांक ने समझाया था कि नहीं समझाया था।
सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपके को आइंस्टीन साइंटिस्ट ने समझाया था, तो आइंस्टीन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। वो एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज आपको जब नोट्स मिल जाए तो प्लीज कल पढ़ के आना, एटलीस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ के आना जितना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। उससे आप लोग क्या लिखते रहोगे आगे के टॉपिक्स के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये हेडिंग डाल लीजिए क्योंकि इसमें डेरिवेशन है और वो मैं आपको कराऊंगी। तो हेडिंग डालिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन ने बेटा एक नया वर्ड दिया जिसका नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है? वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। आइंस्टीन ने एक नई एक्सप्लेनेशन दी वर्क फंक्शन के थ्रू। उन्होंने बताया कि सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जब हम मैटर को दें और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एमिटेड हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइंस्टीन ने एक वर्क फंक्शन वर्ड दिया और उन्होंने वर्क फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको पता है वी नो डैट कि सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, कुछ लिख रहे हैं मैम, आज सर से नहीं भेजे तो आप किसी एक बच्चे के व्हाट्सएप कांटेक्ट पे भेज देना, हम साथ बात लेंगे। ओके ओके, आप लोग मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिए, कोई भी एक जना। ऋतिक का नंबर है मेरे पास, मैं ऋतिक को सेंड कर दूंगी एंड वो फिर आप लोगों को सेंड कर देगा, ठीक है। अगर मैं सर के थ्रू नहीं मिलते हैं तो अगर सर के थ्रू मिल जाते हैं तो भी ऋतिक मुझे बता देगा कि मैम मिल गए या नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो वो भी बता देगा। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं ऋतिक को सेंड कर दूंगी, ऋतिक फिर आप सबको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। चलिए, वर्क फंक्शन क्या है आपका? मैंने फिर बताया वर्क फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने बताया कि सारे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो जब प्रेजेंट होते हैं तो एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जब हम किसी मैटर को दें और वो मैटर को एनर्जी मिलने पर, मैटर को जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? इमिटेट कर दे। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसपे जो इलेक्ट्रॉन को मिलते ही वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा वो लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा बना के, मैं वर्क फंक्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखिए दैट मिनिमम एनर्जी, that minimum energy at which that minimum energy at which electron are that minimum energy at which electron are emitted, that minimum energy at which electron are emitted from the metallic surface, from the metallic surface is called, from the metallic surface is called work function. That minimum energy at which electron are emitted from the metallic surface is called work function, is called work function. अब देखिए आइंस्टीन क्या बोलते थे? आइंस्टीन बेटा ये बोलते थे कि आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है, यानी कि जब हमने किसी मेटल को इंसिडेंट जो एनर्जी कराई है उस एनर्जी को तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू एच न्यू, ये तो लिखेंगे। तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है एच न्यू, ये कौन सी एनर्जी है? इंसिडेंट एनर्जी। जो इंसिडेंट एनर्जी है
वो किसके इक्वल होती है? इंसिडेंट एनर्जी आपके वर्क फंक्शन के, वर्क फंक्शन मतलब जो मिनिमम एनर्जी है। साथ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा? मूव करेगा, और मूव करने पे उसकी जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? बाकी की बची हुई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपकी जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी है वो आइंस्टीन के अनुसार टोटल इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन क्या है? जो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होना चाहता है, तो वो एनर्जी, और जैसे ही इसको मिलेगी वो एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो इन दोनों के सम के इक्वल होती है। वर्क फंक्शन को हम W से शो करते हैं। ठीक है, तो एच न्यू बराबर क्या हो गया? वर्क फंक्शन प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। अब वो कह रहा है कि यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, मैंने क्या कहा? यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, दैट मीन ये जो न्यू है वो किसके इक्वल है? न्यू 0 के। तो उस कंडीशन में आप बताइए मुझे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने पर, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है या नहीं होता? आप प्लीज रिप्लाई कीजिए हाँ या ना। मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन बताई थी, नहीं, वेरी गुड। तो दैट मीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, दैट मीन आपकी जो 1/2 mv² वो कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो यहाँ पे H और न्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? न्यू 0। ये क्या हो जाएगा? W, और ये तो है ही क्या? 0। डेट मीन W की वैल्यू कितनी आ गई? H न्यू 0। यही तो होती है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम एनर्जी तो हो ही गई है न्यू 0, तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन के इक्वल होती है। यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आगे देखिए, यहां से एच न्यू, W की वैल्यू कितनी आई है मिनिमम एनर्जी की फॉर्म में? एच न्यू 0। कब? जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। ठीक है, आ गया समझ में? इतना आया या नहीं? ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी से ही तो भागेगा। ओके, तो यहां से हो जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू, ये इधर जाएगा तो एच न्यू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू 0। ये हो गई आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इतना लिख लीजिए, रफली लिख लीजिए, और इसमें लिख लेना इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कर लीजिए इसे। जब हो जाए तो डन लिख देना। ओके, यस लिख देना, डन लिख देना, कुछ भी लिख देना, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों का हो चुका है। हो गया क्या? प्लीज टेल मी। अभी नहीं हुआ क्या?
हो गया, ठीक है। चलिए चलिए देखिए देखिए इसी में मैं आपको बताती हूँ कि आइंस्टीन ने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू कितनी है 1/2 mv² मैक्सिमम, यही तो है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप दोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा। तो डेट मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है क्या? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आप ये बताओ, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, मैंने क्या कहा? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है आपकी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो न्यू माइनस न्यू जीरो नेगेटिव, दैट मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी? नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है कभी? टेल मी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है क्या कभी? कोई भी बताइए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? अरे इतना भी नहीं पता क्या कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है या नहीं? आप चल रहे हो जिस वेलोसिटी से, वो क्या नेगेटिव हो सकती है कभी? किसी को पता ही नहीं है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, कोई भी एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, हमेशा वो पॉजिटिव होती है। वेरी गुड जीवेश, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना क्या हो गया? ये पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शो नहीं होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शो नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए। और व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाता है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो हम दे रहे हैं। दैट मीन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की कंपेयर में हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की कंपेयर में हमेशा ज्यादा होगी। उसी कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज वो ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। इतना हो गया सभी का? एनी डाउट किसी को? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आप लिख के नहीं पूछ सकते हो तो बोलकर पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। आपको बस इतना लिखना है, मैम अनम्यूट कीजिए, बस। अगर समझ में आ गया है तो हाँ ना कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला टॉपिक आपका कॉम्पटन इफेक्ट है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपको समझ में आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। बताइए। ये इफेक्ट आपने पढ़ा है क्या पहले कभी? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 11, नो नो 11th में पढ़ा था। अच्छा चलो, अच्छा है 11th में पढ़ा था तो ठीक है।
थोड़ा बहुत तो अब समझ में आ गया होगा। 12th में भी है ये। एक दो ग्राफ्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राफ कैसे डिपेंड करेंगे या नहीं, वो वैसे मैं आपको कल कराऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप लोग बता दीजिए कराने हैं या नहीं ग्राफ जो है। बट वो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां वो ग्राफ पूछे जाते हैं, और ग्राफ से ही कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका क्लियर होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको ग्राफ करा सकती हूँ सारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरनेट सॉरी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पूछे जाते हैं। कल करा देना, ठीक है, चलो कल करा दूंगी। आज की क्लास फिर हम यही एंड करते हैं। और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं पर कि टॉपिक आपको समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या नहीं, क्योंकि फुल इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें टोटली आपकी थ्योरी थी, और आप लोगों को आई थिंक थ्योरी ज्यादा पसंद है। तो ये तो बता दीजिए आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं। सागर रिप्लाई करना, ऋतिक, सागर, हर्षित, जीवेश, कोई तो रिस्पॉन्स करो। प्रिंस, एक चीज और, गर्ल्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं क्लास? आज तो फिर भी बॉयज आ गए। क्लियर है मैम? आ गया, ओके ओके, ऋतिक और सागर ने रिस्पॉन्स किया है, जीवेश ने भी किया है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो मुझे एक चीज बताइए आप लोग, अगर आपकी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे या फ्रीक्वेंसी पे? इमिटेड इलेक्ट्रॉन लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या फ्रीक्वेंसी पे, ये आप बताइए मेरे को। जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, जितनी जल्दी दे दोगे मैं। फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, चलो इतना आ गया ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। चलिए अब कल मिलते हैं फिर। ओके, कल की क्लास में हम कॉम्पटेंट इफेक्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से करेंगे। थैंक यू एवरीवन।